इस वक्त मुंबई में मौजूद है जो हम तक एक एक खबर पहुंचा रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील वरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। वरुण जी, आपका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, कल विकास सिंह ने कहा कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसे अलग अलग नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कौन लोग हैं ये जो इस केस को, वो चाहते नहीं कि सुशांत केस में जस्टिस हो, न्याय हो, वो चाहते हैं केस का जो मुद्दा है वो भटक जाए? देखिए, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि कौन ये कराना चाहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी इस केस में मीन जिसको भी बेनिफिट मिलेगा अगर ये केस मिसडायरेक्टेड हो जाए या फिर लोग की सेंटिमेंट्स ऐसे हो जाएं कि दैट जो कंप्लेंट बना है या जो केस बना है वो प्रॉपर नहीं है, वही लोग ऐसा बनाना चाहेंगे। बट सबसे अचंभा वाली बात है दैट दोज पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्प्रेड दिस कनार्ड, हु एट वन ब्रेथ दे से कि भाई हमें पता नहीं ऐसी कोई पॉलिसी है या नहीं, और फिर सेम ब्रेथ में दे आर सेइंग कि दैट इसका बेनिफिट फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो मतलब इससे ज़्यादा मैलिशियस बात क्या हो सकती है? मैलिस इन लॉ का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आपको पता है नहीं है उसके बाद भी अगर आप वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उससे बड़ा मैलिशियस एक्ट कुछ नहीं हो सकता, और वही एग्जैक्टली अभी हो भी रहा है। वरुण, मेरा सवाल एक और है आपसे। सतीश मान शिंदे ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस ने बयान मराठी में लिया था, जो बयान समझ में नहीं आ रहा है, तो आखिर 75 दिन का वक्त परिवार को क्यों लग गया कि उस बयान पर सवाल उठाने के लिए? वो बात उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं की? सतीश मान शिंदे ने, जो रिया के वकील हैं, उन्होंने पलटवार किया विकास सिंह पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट का जो इन्होंने अभी जो मुनाफा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि कितनी ही अचंभा की बात है कि जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने कहा था कि एकदम कॉन्फिडेंशियल है और किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में कह के ये सील्ड कवर में दिया गया है। और यही स्टेटमेंट आज के दिन में प्राइम अक्यूज के वकील यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में एलिगेशन लगाने के लिए। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट यूज़ करना ही इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है कि भाई ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं, ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंशियल बताया जाता है, और फिर वही स्टेटमेंट को वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्राइम अक्यूज है उसको बताने के लिए। आज तक हमें ये स्टेटमेंट कभी मिली नहीं है, किसी ने हमें हाथ में हैंड ओवर नहीं किया है, और इतने सारे न्यूज़ चैनल में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन चलाया जा रहा है जैसे कि वो क्या उसकी सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह चुका है कि जो भी अभी तक हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन था ही नहीं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन था ही नहीं तो हम क्या किसी को कुछ भी बताते हैं? जो हमारा तो पूरा केस ही यही है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ही तो हमने बिहार पुलिस में केस डाला था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। तो वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए हम कैसे अकाउंटेबल हो सकते हैं? जो और आज के दिन में हमें नहीं कोई दे रहा है, पर ये पूरी की पूरी उन्होंने ऐसा कैंपेन चला रखा है कि जैसे कि हमारे खिलाफ जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं और से ज़्यादा और अचंभा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और साथ साथ फैमिली वालों को छोड़ के उनके जो मेन विक्टिम थे, उनके जो डिसीज पर्सन है, उनके बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है। मतलब इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि मतलब इफ़ यू मेकिंग योर केस इज़ वन थिंग बट टू मलाइन समवन एल्स इज़ अनदर थिंग, और अनफॉर्चुनेटली यही हो ही जा रहा है अभी आज तक। बिल्कुल वरुण, ये बेहद शर्मनाक है कि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। वरुण, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम शुरू से ही कहते आए कि दिशा के केस में और साथ ही साथ सुशांत के केस में लिंक है, सीबीआई जो है उन्होंने अपना जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया है। आपको क्या लगता है कि क्या उस दिशा में भी जांच की जानी चाहिए? देखिए, हमारे जहाँ तक अगर आप देखे जाए तो हमने तो ऐसा एफआईआर में कुछ कहा नहीं था, बट अगर आई एम श्योर सीबीआई को ऐसा कोई क्रेडिबल रीज़न मिलता है तो आई एम श्योर वो लुकिंग करेंगे, और श्योर उसके तहकीकात एकदम अंत तक जाएंगे। आपको ये देखना होगा कि ये पूरा केस 60 दिन तक उसको दबाया गया है, उसके बाद ये पहली बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। तो अभी कैसे कैसे कौन सी बातें बाहर आती हैं, ये तो काफ़ी 30, 40, 50 दिन के बाद पता चलेगा कि कहाँ तक है, और जब केस जाएगा कोर्ट के सामने तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में और किसने क्या क्या किया है, जो पूरे इस केस से उभर के बाहर आएगा। बिल्कुल वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो वरुण, जो सुशांत के पिता के वकील है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस, जिनके पास उनके सुशांत के परिवार का बयान था, वो आखिर लीक कैसे हुआ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने मुंबई पुलिस की भूमिका पर फिर से सवाल उठाए हैं सुशांत केस की जांच को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ।